जो दिसला जगत है ये काल का देश है। काल का मतलब कोई राक्षस नहीं, काल यानी समय, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं और यही वक्त है। ये 16 पुत्रों में से एक है। ये धनी है, निचली पूरी रचना के ये मालिक है। इनकी अपनी व्यवस्था, इनके अपने नियम, कायदे और कानून। इसको यूं समझो जैसे आपकी कोई संपत्ति, तो आपकी संपत्ति पे जिसने किराए पे लिया उसकी अपनी व्यवस्था है कि जूता बाहर उतार दो या अंदर लेके आओ, इतने बजे आने का, इतने बजे आ सकते हो, इतने बजे नहीं आ सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आपने किसी को किराए पे दे दिया तो अब जब तक उसके अधीन है वो पूरा घर उसका है। इसी प्रकार से यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए काल पुरुष ने स्वयं से अपनी अर्ध चेतना को प्रकट किया। और उनसे 3 पुत्र, इन्हीं को दासूत, जबरूत, वलकूत कहते, यानी इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहते हैं। शंकर यानी ईशानाकार, आकार को बदलने वाले। तो लोग भयभीत हो जाते हैं, तो इन्हीं को देवों के देव महादेव भी कहते हैं, यानी महाईश भी कहते हैं। ये तो तीनों के काम अलग। और इन्होंने वैराट के साथ में 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू और 33 करोड़ अधिकारी पैदा किए, प्रकट किए। तो ये कौन है? ये सारे पद हैं। यहाँ पर भी ये सूरतें ही हैं जो आपकी, इनकी, उनकी, जो पक्षियों में और जो कीड़े मकोड़ों में, पशुओं में, सब में ये। यहाँ पर इनकी व्यवस्था है, यहाँ का नियम, वो नियम ऐसा कि आप जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे रहो, आप मुक्त हो, आप आजाद हो। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। गोली चलाओगे तो गोली चल जाएगी और जिसको लगेगी वो मर सकता है। किसी को मारोगे तो पिट जाएगा और बलिष्ठ हुआ तो वो आपको पीट देगा। ये सब व्यवस्था चित्त की, मन की, मस्तिष्क की और अहम की। तो ये अंतःकरण, और जो आप चाहो वो सब कर दो। कर्म करने के लिए मुक्त हो, लेकिन कर्म के लिए, फल के लिए मुक्त नहीं। ये जो यहाँ पर आप रो रहे, चिल्ला रहे या खुश हो रहे या आनंद से, ये सब आपके ही पिछले ज्ञात अज्ञात कर्म है। सीधे साधे तरीके से समझ लो। गुरु महाराज ने आपको बताया कि कर्म 3 प्रकार से। ये जो क्रियावान कर्म, यानी जो आप अभी कर्म कर रहे, इसका कुछ फल मिल जाता है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा प्रारब्ध बन जाता है और बहुत बड़ा हिस्सा संचित कर। तो प्रारब्ध को, उसको भी आप नीचे भी भोगते हो और
अलग अलग खंड में, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरीके से। तो जो आप महल में पैदा हुए या झोपड़े में पैदा हुए, ये आपका प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। अभी संचित कर्म तो आए नहीं, तो ये सारे भोगने पड़ते हैं। तो बड़ी दया करके, मेहर करके गुरु महाराज ने अलग अलग देहों में आकर के, अलग अलग रूप में पधार करके आपको यहाँ से निकलने की युक्ति बताई। तो सनामी ने आपको निकलने का मार्ग दिया। साधन और भजन, इसके 3 खंड: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरना यानी पुकारना, तड़प के आवाज देना, इल्तिजा, रिक्वेस्ट, पुकार, स्मरण हर क्षण हर पल कर सकते हो आप। एक व्यवस्था बताई कि माला ले लेना, और ये तो आदत के, जब आप स्मरण करने की आदत हो जाएगी तो आप नींद में भी स्मरण करोगे। और सही सुमिरन तो वही है कि हर स्मरण में उसके चरणों में खो जाओ, उस अनामी के, उस सत्य के और समस्त धनियों के। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये काल के चक्कर में, ये काल बदमाश है। गलत बात है, ये धनी है। अगर ऐसा बुरा, ऐसे बुरे होते ये, तो इनका स्मरण नहीं कराया जाता, इनका सुमिरन नहीं कराया जाता। जब आप नीचे फंस गए तो ये अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आप गुरुमुखी हो गए तो व्यवहार बदल जाता है। जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ, आपका वस्त्र आचरण ठीक ना हो तो सिक्योरिटी वाला आपसे कड़ाई से व्यवहार करेगा। लेकिन आप किसी बड़े अधिकारी या मालिक या जो संपत्ति का मालिक है, उसके द्वारा आओ, या आप बताओ कि मैं तो उनका परिचित हूँ, उनका स्मरण करते रहो, नाम लेते रहो, तो ये समझ जाएगा कि अरे ये तो बड़े साहब के लोग हैं, तो उसका आचरण बदल जाएगा। इसी तरह से जब आप गुरुमुखी हो जाते हो, गुरु के इशारे पे चलते हो और अपना समय, अधिक समय स्मरण यानी सुमिरन पे देते हो, ध्यान में और भजन में, तो ये जो काल पुरुष है, ये आपके लिए मार्ग खोल देते हैं और ये गुरु के समान कार्य करते हैं। लेकिन आपकी दिशा बदलते ही आपको नीचे ढकलने पे आमादा हो जाते हैं इनके गढ़, इनके दूत। ये काल पुरुष तो स्वयं भजन पे बैठे, ये भी जब से उतारे गए, इनको दरबार में जाने की अनुमति नहीं है, ये ध्यान में ही दरबार में हाजिरी देते। तो 16 पुत्रों में से 13 पुत्र वो दरबार में जाते हैं, और आप भी जब से नीचे उतारे गए अपने धाम में, उस दरबार में जा नहीं सके। तो अब समय बर्बाद मत करो, इस जगत का सारा काम करते रहो। 24 घंटे में गुरु महाराज ने कहा 23 घंटे, मैं कहता हूँ कि 20-21 घंटे काम करो। गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटा मुझे दे दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2-3 घंटा हमको दे दो, 2-3 घंटा दे दो। अरे भाई क्या करते हो आप, खाली बैठे हो, मोबाइल में देखते हो, पहले टीवी देखते थे, व्यर्थ समय खराब करते हो। देखो जो काम करो जगत के, वो भी तल्लीन होकर के, लेकिन निर्लिप्त होकर के, तो वो भी ध्यान के प्रकार काम करेगा। आप जो काम कर रहे हो, कोई बारीक काम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो तल्लीनता से लिखो और एक सिरा गुरु से जुड़े रहो, उनसे जुड़े रहो और जुड़े रहो। तो आपके भीतर बहुत परिवर्तन होने लगे। कर्मों को लेकर सजग रहो, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने हाव भाव से किसी से घृणा मत करो।
नाराज़ मत हो। अब कभी नाराज़गी हो जाए तो 10 मिनट के बाद तुरंत उसे मना लो, क्षमा मांग लो। मान लो कि कभी अब पंचभौतिक देह है, अग्नि तत्व सक्रिय हो गया, चिल्ला पड़े, तो तुरंत उसके पास जाओ और क्षमा मांगो।